वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा माई स्किल हेविंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने माई स्किल ग्रुप बाय समझा था और अब हम समझ रहे हैं हेविंग। हेविंग का उपयोग अगर आपको समझना हो तो हेविंग एक तरह से वेयर जैसा हमने समझा था वैसा ही है, लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है कि वेयर क्लास जो होता है वह कंडीशन रो लेवल पे लगाता है और जो हेविंग होता है वो कंडीशन है ना, काम तो रो को फिल्टर करने का करता है, लेकिन रो को फिल्टर ना करते हुए जो रिज़ल्ट आया उसको वो फिल्टर करता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि यही सेम डेटा है, हमारे पास कस्टमर के नाम है, उसमें कुछ आइटम लिए हुए हैं, उनकी कुछ क्वांटिटी और उनके कुछ रेट है। अब यदि हम हेविंग लगा रहे हैं तो केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें विदाउट हम ग्रुप बाय के कर सकते हैं, और वो केवल क्या है कि हम यहाँ पर लिखें सिलेक्ट और यहाँ पर मैं कोई भी कॉलम का नाम नहीं लूँ और डायरेक्ट मैं सम लगा दूँ। मैंने लगाया सम और सम मैंने लगा दिया क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी का सम लगाने के बाद फ्रॉम लिखा और फ्रॉम के बाद मैंने मेरी जो आइटम टेबल का नाम है मैंने वो टेबल का नाम लिख दिया। अब इस केस में क्या होगा, क्वांटिटी का सम आ जाएगा, कोई भी ग्रुप बाय का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी टोटल जो क्वांटिटी आई वो आ गई 29। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ हेविंग का उपयोग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन लगाया है और उस रिजल्ट पे हेविंग। अब हेविंग क्या चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी मैंने बनाई इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मैं टी क्यू टी वाई मैंने यहाँ दे दिया। अब इस टी क्यू टी वाई पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि यदि यह 50 से बड़ी हो तो ही आए, मैंने यहाँ लगा दिया 50। तो इस केस में क्या होगा, ये 50 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो यह रिकॉर्ड नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टी क्वांटिटी जो आई वो नल आ गई क्योंकि 50 से बड़ी है ही नहीं। और यदि आप यहाँ पर लगा देते कि यह 50 से छोटी हो तब आए, तब यहाँ पर क्या होता है, ये रिकॉर्ड आ जाता। यानी कि यदि यह वेयर होता तो हम पर्टिकुलर 5 से बड़ी वाली 6 से बड़ी वाली लगाते, लेकिन हेविंग होने के कारण हम कंडीशन कहाँ लगा रहे हैं, जो रिजल्ट आया है हम उस पर कंडीशन लगा। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है। कभी कभी कोई आपसे क्रॉस आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि क्या हेविंग जो है वो ग्रुप बाय के साथ ही यूज़ होता है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि देखा जाए तो ये ग्रुप ही कर रहा है और ग्रुप में हम कोई भी कॉलम का नाम नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे देखा जाए तो ग्रुपिंग ही हुई, क्योंकि यह एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को मर्ज करके ला रहा है। तो होता तो ये ग्रुपिंग के साथ ही है, लेकिन ग्रुप बाय का उपयोग नहीं हुआ है ना। तो एक पहला जो सिंपल तरीका हो गया वो तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, और भी कोई केस बना लो कि आपने कोई एवरेज निकाला हो, आप निकालना चाहते हैं कि मेरा कोई आइटम है, आइटम का मैंने नेम लिया और आइटम नेम पे मैंने क्वांटिटी पे किया, और मेरा जो ऐसे नियम बोलता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ग्रुप बाय लिखना है आइटम नेम पर। तो अभी क्या करेगा, आइटम वाइज हमारी क्वांटिटी को लाएगा। हम 1 मिनट के लिए हेविंग हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, ये कीबोर्ड और आए। अब आप चाहते हैं मुझे ऐसी ही क्वांटिटी चाहिए जो 5 से ऊपर हो, मतलब रिकॉर्ड वही निकाल के लाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यहाँ पर इस क्वांटिटी पे आपको लाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हेविंग लिखेंगे। आपने लिखा हेविंग और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी लिखी है 5 से बड़ी वाली ही आए, तो इसमें 5 से बड़ी वाली तो 2 ही है केवल। तो आप जब यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो केवल 2 ही रिकॉर्ड आएंगे। तो हेविंग का जो सीधा सीधा उपयोग है वह इस तरीके से होता है। हाँ, यहाँ पर अब अगर आप लाइव एप्लीकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आप स्टॉक से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं और उसमें आपको मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक या रीड ऑर्डर स्टॉक निकालना हो, तो उस तरह पे उस समय पे आपको हेविंग का आप उपयोग कर उनकी जो लिस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो हेविंग का उपयोग देखा जाए तो जो एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज़ किए उनके डेटा पर ही मेनली हमेशा इसका उपयोग होगा। आप किसी भी कंडीशन इस पर लगा सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हेविंग को कब लगाना है, और हेविंग का उपयोग एग्रीगेट फंक्शन के साथ होता है, साथ में ग्रुप बाय हमें एग्रीगेट का फंक्शन का उपयोग करते हैं जब ग्रुप बाय लगाना होता है। हेविंग लगाने का हमने तरीका सीख लिया। साथ में अगले वीडियो में मैं आपको ऑर्डर बाय के बारे में बताऊँगा, और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रुप बाय के बारे में बताया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।